नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे गद्य खंड प्रेमचंद के फटे जूते। इसकी समरी जानेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लें। लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, अर्थात सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। उन्होंने समाज की दशा पर, बुराई पर व्यंग किया है ताकि लोग उससे सुधरें। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, अर्थात वो अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि व्यक्ति को अपने आप में महसूस होता है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें उस कार्य में सुधार लाना चाहिए। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवाद पर व्यंग किया है। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह एक व्यंग प्रधान रचना है। लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते एवं उनके साधारण कपड़े, जिसमें वे फोटो खिंचवाने भी चले जाते हैं, का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के प्रति अपनी सादगी की भावना, प्रेमचंद जी की सादगी की भावना को व्यक्त किया है, जानेंगे और उनकी अंतर्वेदी दृष्टि को भी देखेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रेमचंद जी फोटो में कैसे दिखाई देते हैं, उसमें आपको इस प्रकार से वर्णन करना है। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। प्रेमचंद जी के जूते की जो लेस है वह खराब हो चुकी थी और उनकी जो पतरियां थी, किनारे की परत, वो निकल गई थी, इसलिए उसे लापरवाही से बांध दिया गया था। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उनकी उंगली बाहर आ गई है।
लेखक की दृष्टि उनके जूते पर गई और उन्होंने देखा कि उनका जूता फटा हुआ है। लेखक की दृष्टि इस जूते पर अटक गई। वो सोचते हैं कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, फिर दूसरे ही पल अपना विचार बदलते हुए कहते हैं, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है, जैसे थे वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते थे। अगले पल लेखक कहते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक प्रेमचंद जी को समझाना चाहते हैं कि यदि आप चाहते तो अपने फटे जूते को छुपा लेते, लेकिन आपने अपने उन फटे हुए जूतों को छुपाना नहीं चाहा, जबकि आप हमारे साहित्यिक पुरखे कहलाते हैं, पर आप में छुपाव की भावना नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के समक्ष आ जाते हैं और फोटो खिंचाते हुए आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है, उस मुस्कान में भी लेखक को एक व्यंग दिखाई दे रहा है। लेखक कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने में क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। लेखक को यह एहसास हो जाता है कि प्रेमचंद जी का जो जूता फटा है वह समाज को सुधारने के कारण फटा है, इसलिए वह अपने आप को रोक लेते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट में वर दिखाई करते हैं, मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूता मांगते भी नहीं बना। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहाँ पर लेखक समझाना चाहता है कि प्रेमचंद जी हमारे समाज के टोपी अर्थात गुणवान व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज को सुधारने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, लेकिन जूते अर्थात ताकतवर के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया। इसीलिए वो जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे, जबकि समाज में जो गुणवान व्यक्ति है वह पैसे के सामने अपने आप को झुका देता है। इसीलिए वह अपना मान सम्मान बरकरार नहीं रख पाता, लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने आप
के साथ ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी टोपी को, अपने गुण को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। इसीलिए वो हमारे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या हैं। इसके बाद भी फोटो में फटे हुए जूते पहने हैं। लेखक प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए अपनी अंतर्भेदी दृष्टि से उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन कर रही हैं। लेखक ने अपने आप को भी इसमें स्पष्ट किया है कि मेरा भी जूता फटा हुआ है। वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। उनका जूता नीचे से फटा हुआ है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हम पर्दे को जब महत्व देते हैं तो अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाते हैं, लेकिन तुमने पर्दे को महत्व नहीं दिया है, इसीलिए शायद अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख पाए हो। बाहर से उनका जूता फटा हुआ है लेकिन पैर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर पैर पूरी तरह से सुरक्षित होने का तात्पर्य है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, और हम पर्दे को महत्व देकर अब बार बार अपने आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के छाप दे। इस प्रकार से लेखक हरिशंकर परसाई ने अपने माध्यम से भी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को निखारा है या हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि मुझ में और प्रेमचंद जी में क्या अंतर था। आगे की हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।